हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीधी बात नो बकवास फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ पूरी नॉलेज रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक, दैट इज व्हील्स। पहिए कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, कौन से आपके लिए सूटेबल हैं। तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है, कर लो यार। अब तो देखो बोल बोल के थक गया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है वो टॉपिक जिसके ऊपर हम करने वाले हैं बात। ये है टिपिकल स्पोक व्हील और ये है नए ज़माने का व्हील जिसे कि हम कहते हैं अलॉय व्हील। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में, कौन सा व्हील ज़्यादा बेहतर है और किसके क्या फ़ायदे किसके क्या नुकसान है, आज करेंगे इसी के ऊपर पूरी बात। तो गाइस, ये व्हील जो है ये कन्वेंशनल व्हील है, कुछ करीबन 101 साल से बिक रहा है। इसे हम कहते हैं स्टील व्हील और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये स्पोक्स होते हैं स्टील के, मल्टीपल स्पोक्स होते हैं। आजकल थोड़े फैशनेबल व्हील्स भी आ गए हैं जिसमें कुछ ज़्यादा स्पोक्स होते हैं और कुछ अलग अलग तरीके के स्पोक्स हैं। और ये है, देखिए, आपकी चहेता पसंदीदा मशीन का अलॉय व्हील। तो ये दोनों ही व्हील्स जो हैं इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं और इसी के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप देखें कॉस्टिंग वाइज तो ये व्हील आपको आएगा करीबन 2,500 से 3,000 रुपए का, ये कंप्लीट पूरा हाफ ये सब कुछ। और अगर उसी की जगह पे आप देखें इस व्हील को तो ये आता है करीबन 7,500-8,000 रुपए का एक। अब इन दोनों में टेक्निकली बहुत डिफरेंस है। टेक्निकली कैसा डिफरेंस है कि देखिए, ये जो व्हील है ये कसा हुआ है इन स्पोक्स के ऊपर। तो ये जो बोल्ट है ये आप खोल सकते हैं और ये स्पोक यहाँ से निकल जाएगा। और इसी के बीच में अगर आप एक मज़ेदार चीज़ देखें तो इसके बीच में होता है हब सेंटर। ये वैसे तो ये डिस्क वाला है, ये देखिए ये डिस्क वाला ही व्हील है। ये देखिए यहाँ पे आप डिस्क कर सकते हैं और ये वाला भी डिस्क वाला ही है। यस, ये वाला भी डिस्क वाला ही अलॉय है। तो आप इन दोनों में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एनी मैटर कभी भी ये जो हब सेंटर होता है ये कट गया या बीच में जो आपका यहाँ जहाँ पे ये आपकी रॉड्स वगैरह लगती हैं या ये बैरिंग वाला पोर्शन कट गया तो ये आपको पूरा चेंज कराना पड़ेगा। इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकें, क्योंकि ये पूरा एक पीस है तो ये एक बार में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस व्हील में एक बेनिफिट मिल जाता है, वो ये कि आप ये सारे स्पोक्स खुलवा के ये सेंटर पार्ट सिर्फ चेंज करा सकते हैं। अगर आपका बाकी का व्हील ठीक है तो आपका खर्चा काफ़ी कम होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज इस व्हील का ये है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि गड्ढों को झेलने की क्षमता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑन बैड रोड्स, इसकी हमेशा आपको बेहतर मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि ये क्या होता है कि जब ये व्हील बहुत ज़्यादा हार्ड गड्ढों में या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल ऑफ द ट्रैक टेरेन में चलता है तो ये हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल होता है व्हील, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये व्हील थोड़ा सा जो है अपने आप में शॉक्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये व्हील टूटता नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है, ये छोटा मोटा कहीं से बेंड हो जाएगा तो बेंडिंग को आप बाद में ठीक करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस व्हील के साथ एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये शॉक्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यानी कि इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग सस्टेनेबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं झेल सकता, जिसकी वजह से इसमें बेंड और क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर ये आपने रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन ले रखा है तो इसमें थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 4 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ लोकल अलॉय। तो ये लोकल अलॉय के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा वेट, 4 गुना ज़्यादा शॉक्स अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उस लिमिट के बाहर अगर आप उसको लेके जाएंगे तो ये भी टूटेगा या बेंड होगा। अब
अगर ये व्हील इतना ही अच्छा है तो इसको क्यों नहीं यूज़ करते, फिर इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो गाइस देखिए, हम सब लोग जो हैं आज की डेट में सिर्फ पहाड़ों में ही गाड़ी चलाने के लिए नहीं लेते। ऑल्दो रॉयल एनफील्ड वो कहते हैं पहाड़ों की रानी है, लेकिन अब साल भर तो भाई पहाड़ों पे कोई नहीं चलता। तो क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि ये स्पोक्स कसे होते हैं यहाँ पे, देखिए ये छोटे छोटे स्पेसेस ये दिख रहे हैं आपको, ये बोल्ट्स कसे हुए हैं। तो इसको आप ना कभी भी ट्यूबलेस नहीं कर सकते इस टायर को। तो पंचर होने की स्थिति में ये पूरा टायर आपको गाड़ी से बाहर निकालना है, टायर के बाद इसके अंदर से ट्यूब निकालनी है और उसके बाद ही पंचर लग सकता है। बहुत से लोगों ने क्या करा है, इसमें कोशिश की कि इसके अंदर वो रबर सीलेंट भर करके और इसको कंप्लीटली एयर टाइट बनाने की कोशिश की, लेकिन गाइस वो एक कामयाब मैकेनिज्म नहीं है। इसके अंदर बीच में रबर सीलेंट्स भर दिए जाते हैं जो शीशे चिपकाने के काम आते हैं वो, और उससे कोशिश की जाती है इस ट्यूब को परफेक्टली ट्यूबलेस बनाने की, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और थोड़े बहुत दिन में उसमें फिर से लीकेज आ ही जाता है। तो इसमें आप ट्यूबलेस टायर्स का यूज नहीं कर सकते। अब जैसे कि आज की डेट में मॉडर्न डे रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, अनलेस एंड अनटिल आप लद्दाख की सड़कों को अलॉय व्हील से नहीं नापना चाहते तो रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, रोड्स में बम्प्स अब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन बम्प्स के लिए, सिटी ड्राइव्स के लिए ये अलॉय व्हील्स डेफिनेटली प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा पंचर होने की स्थिति में, क्योंकि ट्यूबलेस टायर होता है तो आप हवा डाल के भी आगे जा सकते हैं, और अगर आप हवा नहीं डाल रहे हैं तो पंचर लगाने के लिए टायर के ऊपर से ही पंचर ढूंढ के इसमें पंचर लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल, लेस हैवी ऑन पॉकेट एंड इजी टू मेंटेन है। अब किसको ये रखना चाहिए, किसको ये रखना चाहिए? तो गाइज अगर आप रहते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ बहुत ही पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी रोड्स हैं, गड्ढे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप स्पोक व्हील वाली गाड़ी को सिलेक्ट कीजिएगा ओवर अलॉय व्हील्स, क्योंकि स्पोक व्हील्स में आपको ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी ऐसी सड़कों पे एज कम्पेयर टू अलॉय व्हील्स। लेकिन अगर आप रहते हैं कुछ बहुत ही स्मूथ शहर में जहाँ रोडें बहुत फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपसे कहूँगा आपको ये व्हील बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये व्हील आपके लिए बिल्कुल भी एक परफेक्ट चॉइस होगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर कि फिर अलॉय व्हील कंपनी क्यों देती है या फिर स्टील व्हील कंपनी क्यों देती है। तो देखिए, हर गाड़ी जो अगर आप देखें तो हर गाड़ी को ना एक अपना एक सेगमेंट कंपनी डिफाइन करती है उसको सेल आउट करने से पहले। जैसे इंटरसेप्टर और जीटी अगर आप देखें तो ये गाड़ियां कंपनी ने अभी तक अलॉय व्हील्स के साथ नहीं दी हैं, ऑल्दो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग अभी भी वहाँ पे नया प्रोडक्शन शुरू हो चुका है अलॉय व्हील्स के साथ, लेकिन इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। लेकिन वेयर एंड अगर आप देखें तो मीटियोर और सुपर मीटियोर, हंटर, ये गाड़ियां बाय डिफॉल्ट ही अलॉय व्हील के साथ आ रही हैं, क्योंकि ये गाड़ियां आपकी बिल्कुल भी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। छोटी मोटी हल्की बुल्की ऑफ रोडिंग इज ओके, बट अगर आप कहें कि मैं लद्दाख सर्किट करूंगा, हैवी वाटर रिवर क्रॉसिंग्स करूंगा, इससे तो गाइस ये गाड़ी डैमेज हो सकती है। हो सकती है क्या है, मेरे हिसाब से शायद डैमेज हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपको ये अलॉय व्हील चुनना नहीं चाहिए। अब जो लोग रहते हैं कुछ इलाकों में, जैसे कि थोड़े से रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, या फिर विलेजेस की तरफ रहते हैं, गांव की तरफ रहते हैं, तो उनके लिए ये व्हील सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पे इस व्हील में खर्चा सबसे कम आने वाला है। अब बात करते हैं कि जब ये इतने फर्क हैं इस गाड़ी में तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे से सजेशन लें, ऑफ रोडर हैं तो ये लीजिए, ऑन रोडर हैं तो ये लीजिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में। और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या इसको ट्यूबलेस करा लें तो अच्छा रहेगा या फिर इसमें स्पोक व्हील्स लगा लें। तो देखिए, जो बाइक जिस पर्पस के लिए बनी है, जैसे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में बाय डिफॉल्ट ये वाला रिम आता है, इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ये एक्सपेक्ट करती है कंपनी कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूरल एरियाज में चलेगी, थोड़ा सा गाँव वगैरह में भी चलेगी,
खड्डे भी चलेंगे, लेकिन मीटियोर 350 या फिर मीटियोर सुपर मीटियोर 650 के साथ कंपनी अज्यूम करके चल रही है कि ये क्रूजर सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो ये सिटी और हाईवे रन्स के लिए हैं जहां पे रोड बहुत स्मूथ होगी, तो उसी हिसाब से इसमें अलॉय व्हील्स को दिया गया है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप देखिए इंटरसेप्टर 650 को, तो इंटरसेप्टर 650 में आज भी ये आते हैं क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इंटरसेप्टर को लेके आप लद्दाख भी जा सकते हैं, सिटी में भी घूम सकते हैं और हाईवे क्रूजिंग भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल वर्डिक्ट मैं जो देना चाहूँगा वो ये है कि देखिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, सस्ते में अच्छे में रिपेयर हो जाता है। मान लीजिए इसमें से 2-4 स्पोक्स आपके टूट भी जाएं तो ये आप किसी भी शॉप से या रॉयल एनफील्ड पे जाके ये स्पोक्स आप चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई स्पोक टूट जाए तो ये पूरा ही जाएगा। तो कुल मिला के ये सस्ता सोल्यूशन है, ये महंगा सोल्यूशन है, लेकिन दोनों की यूटिलिटीज बहुत अलग हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलॉय व्हील और इसके बीच का एक जो बेसिक फर्क है आज समझ आ गया होगा। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।